का टॉपिक है दूसरों को दुख देकर कमाया धन कैसा। आज हम धन कमाने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम किसी को दुख पहुंचाकर भी वो धन कमा रहे हैं। जैसे आज देखो चोर है, भले बेचारा बिजनेस वाला ही है, कितनी मेहनत करके धन को समेट कर लाया है, लेकिन चोर एक बार बैग को उठाएगा उसकी पूरी कमाई चट। तो सोचिए कि आज कितने धन के पीछे हम क्या क्या नियमों को तोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना है कि जो भी आप धन कमा रहे हैं वो किसी के दुख का कारण ना बने, क्योंकि अगर दुख का कारण बन रहा है इसका मतलब वो धन धन नहीं है। आज हमें क्यों नींद नहीं आ रही है? धन है, नींद नहीं है। क्यों सुख शांति नहीं है घर पे? क्यों कला कलेश है? क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं? तो वो कारण है क्योंकि आपने किसी को दुख दे करके ये धन कमाया है। तो जब दुख दे के किसी का धन कमाया हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली उसके घर का वातावरण, वाइब्रेशन, माहौल चाल, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें दुख अगर हमें नहीं लेना है तो पहले धन के ऊपर अटेंशन रखें, क्योंकि जो भी आपके घर की दहलीज के अंदर जैसा भी धन आ रहा है उसमें पहले वेरिफिकेशन करें कि वो धन किसी की सांसें लेने वाला तो नहीं था, किसी को दुख देने वाला तो नहीं था, किसी के घर को उजाड़ने वाला तो नहीं था। क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम करते जा रहे हैं जो शायद संसार को या भारत को या परमात्मा को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। आज दुनिया में इतने सरकमस्टांस पैदा हो चुके हैं कि भाई भाई प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहा है, उसे अपने संबंध का भी कोई भाव नहीं है कि मेरा संबंध बिगड़ रहा है, मेरी नेचर बिगड़ रही है, मेरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन धन का इतना नशा है कि उसके कारण कुछ बिगड़ रहा है, कुछ सुधर रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। हमें यही देखना है कि धन तो आ रहा है लेकिन साथ में अगर दुख भी आ रहा है तो इसका मतलब मेरे घर में कोई भी सुख शांति नहीं रहेगी। मैं कोशिश भी भले कितनी कर लूँ लेकिन नहीं कर पाऊंगा। तो इसका कारण आप स्वयं होंगे, उसमें भगवान कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने हमेशा आपको श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया है, गलत कर्म करना नहीं। क्योंकि गलत कर्म जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसका फल भी आपको गलत ही मिलेगा। इसीलिए धन कमाने के लिए विशेष आप 4 पहलू हमेशा याद रखें। पहला है धन सात्विक तरीके से कमाया हुआ हो। दूसरा, धन के बीच में हमेशा सभी की दुआएं हों। तीसरा, धन के बीच में हम बहुत अच्छी ऐसी प्रेरणाएं लें, जिसके साथ भी हम पार्टनरशिप करते हैं, जिसके साथ भी आप धन कमाते बिजनेस करते हैं, उसके साथ आपका सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। और चौथा है, आप जब घर की दहलीज के अंदर उस धन को लाते हैं तो आप सोचे भगवान ये आपकी अमानत है, आपके ही प्रयोग में रहेगी और आपके घर के कार्यक्रमों में ही वो शामिल होगा। तो इसीलिए क्योंकि धन को जितना हम भगवान के कार्य में लगाते, कई बार हम गलत धन को लेकर आते और भगवान को अर्पण कर देते हैं। वो धन भगवान स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आपने किसी की सांसें छीनी है, उससे किसी का दुख लिया है। तो इसीलिए वो धन भगवान भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक बच्चा उस धन को लेके हंस रहा है और उसी धन के लिए एक बच्चा रो रहा है। तो भगवान को दोनों बच्चे प्यारे हैं, वो दोनों को इक्वल देखना चाहता था। लेकिन आज हम देखते हैं अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब आज टेंशन के कारण नशों की लत पे आ गया, लेकिन अमीर नशे में तो है लेकिन साथ साथ में वो धन में ये नहीं फर्क समझ पा रहा कि कहाँ मैं किसी को दुख दे रहा हूँ और कहाँ मैं किसी की पीड़ाओं को और ज़्यादा घायल करता जा रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे ना तो किसी को दुख देना है ना किसी को दर्द देना है, और धन कमाना ही है तो भगवान की याद से कमाए और उसको पॉजिटिविटी से कमाए, ताकि धन आए तो आपको खुशी दे।